हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो कक्षा 12 मानव भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय 5 प्राथमिक व्यवसाय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मानव भूगोल के अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो 2 अंकों का चैप्टर है। इसमें से हो सकता है एक एक अंक के 2 प्रश्न भी पूछ सकता है और 2 अंक का एक बड़ा प्रश्न भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें से छोटे ही प्रश्न बनेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। या तो एक एक अंक के 2 बनेंगे या फिर 2 अंक का एक प्रश्न बनेगा। तो इसी के आधार पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? इनमें से जो प्राथमिक व्यवसाय है वो कौन सा नहीं है? तो वो है आपका परिवहन। ये तटीय क्षेत्र का व्यवसाय है। दूसरा प्रश्न है, एस्किमो जनजाति द्वारा निम्न में से कौन सा व्यवसाय किया जाता है? तो वो किया जाता है आखेट यानी कि शिकार। कौन सी जनजाति के द्वारा? एस्किमो जनजाति के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि जिसे झूम कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो मेक्सिको के अंदर इसे कहा जाता है मिल्पा। क्या कहा जाता है? मिल्पा। ठीक। जबकि जो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पर कहते हैं इसे झूमिंग खेती। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, अंगूर की कृषि किस कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो जो अंगूर की कृषि है वो भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। कौन सी कृषि की? भूमध्य सागरीय कृषि की। प्रश्न संख्या 5, इनमें से एकल कृषि नहीं है। तो जो मिश्रित कृषि होती है वो एकल कृषि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि मिश्रित कृषि के अंदर एक ही खेत के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, किस प्रकार की कृषि में केवल सब्जी की खेती की जाती है? तो जो आपकी ट्रक कृषि है उसके अंदर केवल सब्जी की खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत चाय भी आती है, कॉफी भी आती है, केला भी आता है, यानी उपरोक्त सभी आते हैं। प्रश्न संख्या 8, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है? विस्तृत वाणिज्य अनाज यानी कि इनकम की प्राप्ति हेतु की जाने वाली बहुत ही बड़े लेवल पर जो कृषि है वो मुख्य फसल है आपकी गेहूं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, कॉफी के बागानों को फेजेंडा किस देश में कहते हैं? तो वो कहते हैं ब्राजील के अंदर कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? तो वो मिली है डेनमार्क देश के अंदर। प्रश्न संख्या 11, भारतीय सामूहिक कृषि का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो वो हुआ है सोवियत संघ से। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अवशब्द वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, किस व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं का सीधा प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो वो है आपका प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें जो व्यक्ति है वो मनुष्य के द्वारा प्रदान की गई चीजों का डायरेक्टली उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रश्न संख्या 13, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? कौन सी क्रियाएं? आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है वो सारे क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। मानव की वो क्रियाएं या वो क्रियाकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है वो सारी ही क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। प्रश्न संख्या 14, आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पर निर्भर था? तो जो आदिम कालीन या जो आदि मानव थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए आखेट यानी शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर थे। वो शिकार करते थे और उनको इकट्ठा करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो जो सामूहिक कृषि है उसको सोवियत संघ के अंदर कोलक होज नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? कोलक होज नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, छलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? छलवासी पशुचारण, तो पशुओं के लिए पानी और चारागाह की उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहकर पशुपालन करना छलवासी पशुचारण कहलाता है। यानी पशुओं के लिए पानी और चारागाह की उपलब्धता के आधार पर कुछ जाति ऐसी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है? घूमती रहती है और पशुओं का पालन करती रहती है। ऐसे पशुचारण को कहते हैं छलवासी पशुचारण। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो नए चारागाहों की खोज
नए चारागाहों की खोज में पशु चारक यानी पशुओं को चराने वाले समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्र में लंबी दूरियां तय करते हुए गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर और शीत ऋतु में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इसे ही कहते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, जो पशुपालक होते हैं वो नए चारागाहों की खोज में समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों के समय में वो मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं और शीत ऋतु में वो पर्वतीय भागों से मैदानी क्षेत्रों की ओर क्या करते हैं, अपने पशुओं को चराते हुए प्रवास करते हैं। इसे ही कहते हैं ऋतु प्रवास। प्रश्न संख्या 18, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? उदाहरण 2। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। तो जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति के द्वारा दी गई संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति और खनिज पदार्थों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जिसमें आखेट या शिकार हो गया, भोजन और वनो उत्पाद का एकत्रीकरण हो गया, लकड़ी काटना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, पशुपालन हो गया और कृषि हो गया, खनन हो गया। ये सारे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 19, वर्तमान में किन क्षेत्रों में आखेट का उद्यम किया जाता है? यानी वर्तमान के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर आखेट यानी शिकार का आज भी कार्य, उद्यम यानी उद्योग किया जाता है। ठीक है, यानी शिकार का कार्य किया जाता है। वो है कनाडा के टुंड्रा और टेंगा प्रदेशों में एक्सिमो जनजाति द्वारा, उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड, तोंग, याकूत, माइत और चक्सी आदि के द्वारा, कालाहारी मरुस्थल मैसूबेन जनजाति के द्वारा, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति के द्वारा और मलाया में सेमांग और सकाई जनजाति के द्वारा आज भी आखेट यानी शिकार को क्या किया जाता है, शिकार का कार्य किया जाता है। ठीक है, आखेट का कार्य करके अपना जीविका को क्या किया जाता है, जीविकापार्जन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, पशुचारण व्यवसाय मुख्यतः किन क्षेत्र में किया जाता है? तो जो पशुचारण व्यवसाय है वो विशेषकर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर जलवायु बहुत ही उष्ण और शुष्क होती है अथवा शीतोष्ण व शुष्क होती है, वहां पर पशुओं के चराने का कार्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, पशुचारण के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? पशुचारण के मुख्य क्षेत्र, पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले हुए हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य फैले हुए हैं। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र जिसमें थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और अरब मरुस्थल। और फिर पर्वतीय क्षेत्र, विश्व के लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्रों में पशुचारण का कार्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, सुमेलित कीजिए। ठीक है, ब्राजील किससे संबंधित है? तो ब्राजील के अंदर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं कंपाज। फिर दक्षिण अफ्रीका किससे संबंधित है? पोर्कलैंड से। फिर सूडान किससे संबंधित है? सवाना घास के मैदान से। फिर रूस किससे संबंधित है? रूस के अंदर स्टेपिज घास की जो प्रजाति पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पंपाज। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी है? वो है आपकी डाउन्स। ये आपको ध्यान रखना है। ब्राजील के अंदर जो घास पाई जाती है उसे कहते हैं कंपास, दक्षिण अफ्रीका के अंदर पोर्कलैंड, सूडान के अंदर सवाना, रूस के अंदर स्टेपिज और संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपास और ऑस्ट्रेलिया में घास की प्रजाति को कहते हैं डाउन्स। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, लाल कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? तो प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यानी प्राथमिक कार्यों के अंदर काम करने वाले श्रमिक जो अपने घर से बाहर रहकर काम करते हैं उन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, आखेट कौन सी जलवायु प्रदेश के निवासी करते हैं? यानी जो शिकार का काम है, शिकार का काम कौन सी जलवायु प्रदेश वाले लोग करते हैं? तो आखेट का काम अति शीत यानी बहुत ही ज्यादा ठंडे एवं अति गर्म कठोर जलवायु प्रदेश के निवासी ये काम करते हैं। एक तो बहुत ठंडे प्रदेश वाले और एक बहुत ही गर्म प्रदेश वाले। प्रश्न संख्या 25, कृषि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो कृषि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो वो लगभग 9 प्रकार की होती है। पहली कृषि है स्थानांतरित कृषि, दूसरी है आदिम स्थायी कृषि, तीसरी है जीवन निर्वाह कृषि, चौथी है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, चौथी है बागानी या बागाती कृषि, छठी है आपकी मिश्रित कृषि, सातवीं है दुग्ध कृषि, आठवीं है ट्रक कृषि और 9वीं है फलो उद्यान कृषि। अगला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि में आदिम जनजाति के द्वारा
वनों को जलाकर भूमि को साफ करके उस पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। ऐसी कृषि को कहते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। अगला प्रश्न है जीवन निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं? तो भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कृषि को जीवन निर्वाहन कृषि कहते हैं। ऐसी कृषि जो भोजन की आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ साथ कुछ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ऐसी कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जीवन निर्वाह कृषि के प्रकार, तो पहली है चावल प्रधान निर्वाहन कृषि और दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाहन कृषि। एक तो चावल प्रधान निर्वाहन कृषि और दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाहन कृषि। प्रश्न संख्या 29 है बागाती कृषि की विशेषता लिखो। कौन सी कृषि की? बागाती कृषि की विशेषता। तो इसमें भारी पूंजी निवेश लगता है, उच्च प्रबंधन होता है, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कृषि में? बागाती या बागानी कृषि में। और यह एक फसली कैसी है? यह एक फसली नक कृषि है, यानी कि यहां पर एक समय के अंदर कुछ लंबे समय तक एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 ट्रंक कृषि किसे कहते हैं? ठीक है, ट्रंक कृषि किसे कहते हैं? तो बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है, इसीलिए इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया है। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है, इसीलिए इस कृषि का नाम क्या है? ट्रक कृषि रखा गया है। अगला प्रश्न है खनन का क्या अर्थ है? तो खनिजों को भूगर्भ से खोदकर बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। अगला खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, एक है भौतिक कारक जिसमें खनिज निक्षेपों का प्रकार, उनकी श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है, और दूसरा है आर्थिक कारक जिसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात और श्रम पर होने वाला व्यय आता है। ये कुछ कार्य है जो खनन कार्य को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है खनन कार्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक धरातलीय और एक भूमिगत खनन या कूप की खनन। फिर बागाती कृषि की विशेषता है, तो इसमें भारी पूंजी निवेश लगता है, उच्च प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों यानी कि मजदूरों की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है जीवन निर्वाह कृषि क्या है? जीवन निर्वाह कृषि क्या है? यद्यपि कृषि की शुरुआत जीवन यापन के रूप में ही हुई थी, लेकिन यह कृषक के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गई है। तो जीवन निर्वाह कृषि का मतलब है ऐसी कृषि जो एक कृषक के द्वारा अपने जीवन निर्वाह यानी अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने हेतु की जाती है, उसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। फिर है वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषता। वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषता, तो यह अधिकतर व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय है। पशुओं के लिए बड़े बड़े फॉर्म बनाए जाते हैं जिन्हें एरेंज कहते हैं, और पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित और डिब्बा बंद करके विश्व बाजार में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो इसे कहते हैं वाणिज्यिक पशुचारण। फिर है स्थानांतरित कृषि की विशेषता लिखिए। तो इसमें बोए गए खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। इसमें कृषि पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि से की जाती है, और 2 से 3 वर्षों में भूमि में उर्वरता समाप्त होने पर अन्यत्र नए सिरे से खेत तैयार करके वहां पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। अगला प्रश्न है आपका सहकारी कृषि किसे कहते हैं? तो जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। जब कुछ किसानों का एक समूह मिलकर अपनी कृषि से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाते हैं और मिलकर कृषि कार्य करते हैं, उसे कहते हैं सहकारी कृषि। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताएं। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता, तो भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन से फलों की आपूर्ति करने में? खट्टे फलों की आपूर्ति करने में, यानी यहां पर खट्टे फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर और जैतून का भी यहां पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्रित कृषि की विशेषता बताएं। कौन सी कृषि की? मिश्रित कृषि की। तो फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित कृषि के अंदर
फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी समान महत्व दिया जाता है और इस कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है, मध्यम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर लिखिए। एक तो चलवासी पशुचारण और दूसरा व्यापारिक पशुचारण। तो एक भाग में हमने लिखा है चलवासी पशुचारण और दूसरे भाग में लिखा है व्यापारिक पशुचारण। तो देखो, चलवासी का मतलब क्या है कि ये चारे और पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ठीक है, वही व्यावसायिक पशुचारण के अंदर एक निश्चित स्थान पर बाड़ों के अंदर इस प्रकार के पशुचारण का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलवासी पशुचारण में पशु प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं होती है, लेकिन व्यापारिक पशुचारण में पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल भी की जाती है। अगला अंतर, चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह की एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन जो व्यापारिक पशुचारण है यह व्यापार पर आधारित आर्थिक क्रिया है। चलवासी पशुचारण यह पुरानी दुनिया तक सीमित है, लेकिन यह नई दुनिया के देशों में भी प्रचलित है। तो ये हो गया दोनों के अंदर अंतर। तो इस प्रकार हमने आपकी मानव भूगोल के अध्याय 5 के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।